उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के भाई बहन या फिर फ्रेंड रिलेटिव कुछ भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। 24 घंटे में ये आंकड़ा 24 नहीं बल्कि 28 हो जाता है। 2017 से ये आंकड़ा 2018 में बढ़ा, 2018 से 2019 में और ज्यादा बढ़ गया। बात करते हैं हम युवा शक्ति होने की, लेकिन जब हमारी युवा इतने हताश, इतने निराश, इतने परेशान हैं कि वो जिंदगी को जूझने, जिंदगी को जीने से बेहतर ये सोचते हैं कि वो जिंदगी से हार मान ले। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे विद्यार्थियों के लिए, उन सारे फाइटर्स के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी हुई रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां हैं जो शायद उन्हें जरूर सहायता करें कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। विपत्ति आपके ऊपर नहीं आए, आपको खुद आगे बढ़कर विपत्ति पर छाना। आप सूरमा हो, आप कायर नहीं हो। मनुष्य रूप में जो आपने जन्म लिया है, आपको यह समझना चाहिए कि असीम संभावनाएं हैं। असीम मतलब असीम संभावनाएं हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोच सकते हो लेकिन आप पा नहीं सकते। ये सब कुछ आपका ये जो मस्तिष्क है ना, बस इसका खेल है। ये समझने की बात है। आगे की पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो। वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। आप जिंदगी जीने को तैयार ही नहीं है। अरे अवसरों की कमी नहीं होती है जिंदगी में। एक नहीं सैकड़ों आते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों आएंगे। लेकिन जब आप मौका दोगे तब ना, जब आप जीवित ही नहीं रहोगे तो अवसर कहां से आएंगे। एक बार सोच के देखो कि जो प्रॉब्लम है, जो अभी आपको एक प्रॉब्लम की तरह लग रही है, क्या वो प्रॉब्लम इससे पहले किसी के लाइफ में नहीं आई। अगर कोई भूल हो गई है आपसे, कोई गलती हो गई है आपसे, अगर आप कहीं एक फेलियर हो गए हो, कहीं अगर आप कोई एग्जाम पास नहीं कर पाए हो, तो क्या फिर आपको कोई मौका नहीं मिल सकता है। और अगर उस एग्जाम में मौका नहीं मिल सकता है तो दूसरे बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन आप कौन सा रास्ता चुनते हो। आप वो रास्ता चुनते हो जो कोई रास्ता ही नहीं है।
रामधारी सिंह दिनकर जी इसके आगे कहते हैं कि पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्या है, एक बार सोचो, थोड़ा सा देखो। प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज हैं। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनके लाइफ में सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है, वो जिंदगी में क्या हासिल कर पाएंगे? आप एक बार खुद सोचो। जिसकी जिंदगी में ना पैसों की कमी है, जिसकी जिंदगी में ना कोई चिंताएं हैं, ना कोई फिक्र है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ है, वो कुछ भी हासिल करने के लिए प्रयास क्यों करेगा? प्रयास कौन करता है? जिसकी जिंदगी में विषमताएं हैं, जिसे कहीं ना कहीं अपने परिवार को सपोर्ट करना है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, परिवार के लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को एक बेहतर जिंदगी देना है, अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना है। विघ्न, मुश्किलें, ये आपको बेहतर बनाती हैं, ये आपको कमजोर नहीं बनाती हैं। कमजोर आप अपने आप को बना रहे हो, यहां और यहां से आप अपने आप को कमजोर बना रहे हो। आप कमजोर नहीं हो। ये जो रिपोर्ट है कि हर 24 घंटे में 28 स्टूडेंट जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, ये ऑफिशियल डाटा है, ये कोई व्हाट्सएप में आया हुआ डाटा नहीं है, ये ऑफिशियल डाटा है। समझने की बात है। बातें कीजिए, आपसे जो सीनियर हैं, अपने पेरेंट्स से बातें कीजिए, अपने टीचर्स से बातें कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बातें कीजिए, अपने रिलेटिव्स से बातें कीजिए। कोई नहीं है तो मुझसे बातें करिए। लेकिन एक अंतिम बात आपको कहूंगा, पहले कुछ अंतिम जो पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो पूरी कर लेते हैं हम। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाच्छा गृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं। क्या भगवान राम को दिक्कतें नहीं आई, वनवास नहीं मिला? क्या पांडवों को वनवास नहीं जाना पड़ा? क्या श्री कृष्ण को जेल में जन्म नहीं लेना पड़ा? ऐसा कौन है जिसको आप मानते हैं कि ये बहुत सफल है आज के समय में और उसने संघर्ष ना किया? कौन है वो इंसान? अगर आज आपके रिलेटिव्स, आज आपके माता पिता ही किसी एक अच्छे पोजीशन में, तो देखिए उन्होंने क्या संघर्ष किया है। और अच्छे पोजीशन से मेरा मतलब ये नहीं कि आर्थिक रूप से अच्छे, वो आपके माता पिता हैं और उन्होंने अगर आपको पाल के बड़ा किया है तो उनके संघर्ष को आपको सर्वोपरि मान के उनसे कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। वो भी चाहते तो इजीली गिव अप कर सकते थे, वो भी चाहते तो छोड़ सकते थे। आज शायद आप इस दुनिया में ना होते अगर उन्होंने वो किया होता। सोचिए एक बार, बहुत 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 जरूरी बात है। और अंत में, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकते चिंगारी। छोटी सी विपदा, एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या कर सकती है?
कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। एक बार सोच के देखो कि आज जिस चीज को सोच के आप व्यथित हो, आज जिस चीज को सोच के आप यह डिसीजन लेने वाले हो कि नहीं मैं अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा, क्या आज से 5 साल बाद 10 साल बाद उसका कोई महत्व भी रह जाएगा? क्लास 10 के एग्जाम में गलत नंबर आए, अरे क्लास 12 के बाद क्लास 10 के नंबर कोई पूछता ही नहीं है। क्लास 12 में कम नंबर आए, अरे ग्रेजुएशन करने के बाद 12 के नंबर कोई पूछता ही नहीं। अरे ग्रेजुएशन में कम नंबर आए, भैया जब कंपटीशन में जाके बैठोगे आप तो वहां पे आपको वो एंट्रेंस एग्जाम निकालना जरूरी है, वो कंपटीशन वाला एग्जाम निकालना जरूरी है, वहां पे वो मार्क्सों का कोई मतलब नहीं। अरे कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही, अरे प्राइवेट जॉब्स तो मिल सकती हैं, प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिल रही, अरे अपना कुछ कर लो। पैसे नहीं है, पैसे जरूरी नहीं होते हमेशा, मन के अंदर में ना चाह होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ करने की आग होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक जीजी बीसा होनी चाहिए, जीजी पीसा, जीने की इच्छा। इस शब्द को अपनी जिंदगी में, अपनी आंखों में, अपने दिल में उतर जाने दीजिए। जी जी बीशा, जीने की इच्छा, ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप जियोगे तभी तभी इस दुनिया में कुछ बेहतर कर पाओगे। क्योंकि याद रखना, ये जिंदगी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन बनने के लिए मिली। और अंत में अपने अनुभव से एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना हो जाए, अंत में जाके सब ठीक हो जाता है। कोई भी गलती, कोई भी फेलियर इतना बड़ा नहीं होता है कि वो आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, या आपकी जिंदगी के मायने भुला के रख दे। फेलियर्स सिखाते हैं, अगर आप सीखना चाहो तो गलतियों से आप सीखते हो। इसी एक आशा के साथ कि शायद अगर किसी एक विद्यार्थी का भी, किसी एक स्टूडेंट का भी मन बदल जाए, निराशा से आशा की ओर वो बढ़ जाए, तो मुझे बहुत 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 ज्यादा ही हर्ष होगा कि मैंने ये वीडियो बनाया। एक बार फिर से रामधारी सिंह दिनकर जी को बारंबार प्रणाम। उनकी रश्मि रथी से ये कुछ पंक्तियां ली गई थी। और अंत में, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य,